हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 प्लस उन प्लांट की जो कम धूप में भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं, यानी बे प्लांट जिन्हें कम धूप की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ ये हमारे गार्डन और हमारे घर को बहुत ही सुंदर और आकर्षक लुक प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं नर्सरी में वे कौन से प्लांट हैं जो सेमी सेट में अच्छे तरह से ग्रो हो जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें कम देखभाल की ज़रूरत भी होती है। सबसे फर्स्ट में आता है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये दो वैरायटी में पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा दो ही वैरायटी होती है इसकी। एक पतली पत्ती वाला होता है और एक चौड़ी पत्ती वाला होता है। देखने में बेहद ही खूबसूरत इसकी पत्तियां लगती हैं, जिसे आप इंडोर आउटडोर दोनों तरह से रख सकते हैं। आप ऐसी जगह रख सकते जहां धूप ना के बराबर आती है, यानी बिना धूप के चलने वाला ये एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। इसकी दोनों वैरायटी बहुत ही खूबसूरत है। आप किसी भी एक वैरायटी को अपनी गार्डन में लगा सकते हैं। अगला प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी दो प्रकार का होता है, एक बड़ी पत्ती वाला और एक छोटी पत्ती वाला। दोनों तरह का मनी प्लांट बेहद खूबसूरत दिखाई देता है और ये भी बिना धूप में चलने वाला प्लांट है। अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह साइड में रखेंगे तो भी ये अच्छी तरह से ग्रो होगा। ये भी बहुत ही इजी तरीके से ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। आप इसे लाकर अपने गार्डन या अपने घर पर ज़रूर लगाएं। अगला प्लांट है क्राउन ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का ताज। ये भी एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है जो सेमी सेट जगह में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। अगर आप इसे डायरेक्ट धूप वाली जगह में रखेंगे तो वहाँ पर ये ख़राब हो जाएगा, यानी धूप वाली जगह में या तो ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा, या फिर इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, या फिर इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश करें ये कम धूप वाली जगह या छाया वाली जगह में ही रहे, ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो हो सके। इसमें पानी बहुत ही कम दें, पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए। अगला शोपीस प्लांट है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है। वैसे इसकी वाइन यानी वेल होती है जो बालकनी में रखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, आपके घर और आपकी बालकनी को एक बेहतरीन लुक प्रदान करेगी। कम देखभाल में चलने वाली एक बेहतरीन वाइन है। आप चाहें तो इसे कम धूप वाली जगह में भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास धूप कम आती है तो आप इसे पूरी तरह से इंडोर प्लांट के रूप में भी रख सकते हैं। इससे इसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी कई वैरायटी आती है, आप जो भी पसंद करना चाहें आप वो लगा सकते हैं। इसकी सारी वैरायटी कम देखभाल में ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। अगला शोपीस प्लांट है बेबी टियर। बेबी टियर भी एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है और ये प्लांट भी कटिंग से ही लगाया जाता है। इसकी कोई भी एक डाल लेकर हम किसी अन्य जगह यानी सॉइल वगैरह में लगा दें तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। इससे भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही साथ इसे धूप की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जो भी इंडोर प्लांट के शौकीन हैं उनके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। आप इसे ज़रूर लगाएं। बेबी टियर प्लांट में बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जब भी आप इसे इंडोर लगाएं तो इसमें पानी ना के बराबर ही डालें। जब आपके प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए इसमें तभी पानी डालें। अगला प्लांट है पाम ट्री। पाम ट्री भी एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है और इसे भी कम धूप की ज़रूरत होती है। ये पूरी तरह इंडोर प्लांट है और अगर इसे धूप में रख दिया जाता है तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है, जो किनार से कटने भी लगती हैं और साथ ही साथ सूख कर गिरने भी लगती है। पाम ट्री दो प्रकार का होता है, एक बैम्बू पाम ट्री होता है और एक चौड़ी पत्ती वाला पाम ट्री होता है। आप दोनों वैरायटी में से कोई एक पाम ट्री लेकर आइए और अपने गार्डन में उसे ज़रूर लगाएं। इसकी मिट्टी कुछ इस तरह सूख जाए उसके बाद ही इसमें पानी डालें। जब तक उसकी मिट्टी गीली रहे या मिट्टी भुरभुरी ना हो तब उसमें पानी ना डालें, क्योंकि इससे आपका पाम ट्री ख़राब हो सकता है। हालांकि ये प्लांट बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होता है, इसलिए जब भी आप इसको लगाएं तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि यह अन्य प्लांट की अपेक्षा बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है। सेमी सेट जगह यानी कम धूप वाली जगह में अगर आप इसे रखेंगे तो इसकी पत्ती चमकदार होगी और साथ ही रंग भी उनका गहरा होगा। इसलिए आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ कम धूप आती हो।
अगला प्लांट है डम्बकैन। डम्बकैन भी एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है, लेकिन जिनके घर पालतू जानवर और बच्चे हैं तो कोशिश करें इसे ना लगाएं, क्योंकि बच्चे और पालतू जानवर अगर इसकी पत्ती से खेलेंगे तो इसकी पत्ती उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। धूप में रखने की वजह से इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से पीली पड़ जाती है। अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगी। इसलिए जहां तक हो सके इसे कम धूप वाली जगह में ही रखें। अगला शोपीस प्लांट है जो खाने योग्य है, यानी ये एक बेल है जिसे पान की बेल कहा जाता है। ये भी कई वैरायटी में आती है। ये देखिए, ये अभी लगाई हुई पान की बेल है जो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। देखिए कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं। हालांकि ये इसकी वैरायटी छोटे पत्ते वाली है। इनमें से कई वैरायटी ऐसी है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ये भी पूरी तरह से इंडोर प्लांट है। आप इसे बहुत ही छाया वाली जगह में रखें, जहाँ तक हो सके इसमें पानी कम से कम दें। और इसकी कई वैरायटी होती है, आप कोई भी एक लाकर लगा दीजिए। ये सालों साल चलने वाला प्लांट है। अगला प्लांट है सीसल। ये भी एक शोपीस प्लांट है। इसे भी आप अपने इंडोर प्लांट में शामिल कर सकते हैं, जो बिना धूप के भी सालों साल चलता है। आप इसे जहाँ भी लगाएं वहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिट्टी भुरभुरी हो, यानी यहाँ जब हम उस मिट्टी में पानी डालें तो पानी पूरी तरह से सूख जाए। अगला प्लांट है पाइनसेंटिया का। बेहद ही खूबसूरत शोपीस प्लांट है ये। इसकी पत्तियां ही इसके फ्लावर हैं और इसके फ्लावर ही इसकी पत्ती हैं, यानी इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती है कि कोई इसे देखकर बता नहीं सकता कि ये इसके फ्लावर हैं या इसकी पत्तियों का कलर है। अगर आप भी प्लांट के शौकीन हैं तो आप इस प्लांट को अपनी गार्डन में ज़रूर शामिल करें। इसकी बेहद ही खूबसूरत पत्तियां दिखाई देती हैं। लो मेंटेनेंस में चलने वाला ये एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है। हालांकि ये कटिंग से लग जाता है, लेकिन अगर आपके पास इसकी कटिंग उपलब्ध नहीं है तो आप इसे किसी भी नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और इसकी केयर करना भी बहुत ही आसान है। ये भी पूरी तरह से शेड लविंग प्लांट है। आप इसे जहाँ भी रखें वहाँ पूरी तरह से अगर छाया आती भी है तो भी ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। अगला प्लांट है क्रोटोन। क्रोटोन भी कई वैरायटी में पाया जाता है और सभी वैरायटी इंडोर आउटडोर दोनों तरह से होती हैं। वैसे ये एक इंडोर प्लांट के रूप में एक बेहतरीन चॉइस है। अगर आप इसे घर के अंदर लगाना चाहते हैं तो इसे आसानी से लगा सकते हैं और साथ ही साथ इसकी देखभाल करना भी बहुत ही आसान है। क्रोटोन कई कलर्स में और कई वैरायटी में पाया जाता है और सभी वैरायटी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। अगला प्लांट है ड्रेसिना का। ड्रेसिना भी क्रोटोन की तरह ही कई वैरायटी में पाया जाता है और इसकी सारी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होती है। ये भी कम धूप में चलने वाला एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है। आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों तरह से लगा सकते हैं, लेकिन ये इंडोर ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि अगर इसे हम धूप में रखेंगे तो धूप की वजह से इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, जो देखने में बेहद ही ख़राब दिखाई देती हैं। और अगर इसे हम इंडोर रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ चमकदार और डार्क कलर की हो जाती हैं। अगला शोपीस प्लांट है थूजा, यानी मोरपंखी का। इसे इंडिया में मोरपंखी कहा जाता है और इसे एक लकी प्लांट के तौर पर भी जाना जाता है। दिखने में बेहद ही शानदार दिखाई देता है ये प्लांट और इसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। ये भी कम धूप में चलने वाला एक बेहतरीन शोपीस प्लांट है। आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। वैसे ये कटिंग और बीज दोनों तरह से लगाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बीज या कटिंग नहीं मिल पा रही तो आप इसे नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। नर्सरी में ये बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल जाएगा। मोरपंखी की एक ही वैरायटी पाई जाती है, इसलिए जहाँ तक हो सके आप इसे अच्छी तरह से जांच परख कर ही ले। अगला प्लांट है बेहद खूबसूरत फ्लावर्स वाली कलयांचो का। कलयांचो यानी कलांचो एक शेड लविंग फ्लावर प्लांट है। ये कई कलर्स में पाया जाता है, यानी इसकी पत्तियां सेम ही होती है, लेकिन ये इसके फ्लावर हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। किसी प्लांट में रेड कलर के फ्लावर होते हैं, किसी प्लांट में येलो होते हैं, किसी में ऑरेंज और किसी में पिंक कलर के होते हैं। दिखने में बेहद ही खूबसूरत इसके प्लांट होते हैं। अगला प्लांट है मिलियंस ऑफ मदर का। ये भी कम धूप में चलने वाला प्लांट है। कोई इसे मिलियंस ऑफ मदर कहता है, कोई इसे थाउजेंड ऑफ मदर कहता है।
इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी हर एक पत्ती पर ढेर सारे उसके प्लांट होते ही ये इसके प्लांट है। इन्हें अगर हम सॉइल में डाल देंगे तो इससे ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये हमने डाले थे प्लांट, ये ढेर सारे प्लांट तैयार हो गए। इन्हें किसी अन्य जगह पर रिपोर्ट कर लेंगे तो एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। पूरे गार्डन में सबसे ज़्यादा स्थायी प्लांट कोई है तो वो मिलियंस ऑफ मदर का, यानी अगर गार्डन में ये एक बार आ जाए तो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जा सकता। जब तक आप इसे खुद ना मिटाना चाहें तब तक ये ख़राब नहीं हो सकता। ये देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। अगला शोपीस प्लांट है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री भी बेहतरीन शोपीस प्लांट है। ये भी बिना धूप में चलने वाला प्लांट है। अगर आप इसे पूरी तरह इंडोर रखना चाहते हैं तो आप इसे इंडोर रख सकते हैं। इसे पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए और उस सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ने लगे, तभी इसमें पानी की आवश्यकता होती है। इसे धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसे धूप में रखेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, और अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो इसका डार्क कलर होगा और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। अगला शोपीस प्लांट एलोवेरा है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। अगर आप गार्डन के शौकीन हैं तो आपके गार्डन में इसका एक प्लांट ज़रूर होना चाहिए। आप इसे पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये पत्तियों से भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। और अगर प्लांट है आपके पास तो उसके बाजू में छोटे छोटे नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। आप उसे अन्य जगह पर रिपोर्ट करके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसका एक अच्छी तरह से प्लांट बनने के बाद अगर आप उसमें 1 महीने भी पानी नहीं डालेंगे तो भी उसके प्लांट का कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी पत्तियां हैं जो पानी को स्टोर करके रखती हैं। इसलिए जहां तक हो सके अपनी गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि एलोवेरा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें किसी नई कटिंग को लगाने के समय पड़ती है। साथ ही साथ ये देखने में बेहद खूबसूरत भी दिखाई देता है। अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। बेहद ही खूबसूरत दिखाई देने वाले इस प्लांट की कई वैरायटी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा 2 वैरायटी होती, एक सिंपल और दूसरी जो रहती है उसकी किनार पर येलो कलर होता है। दोनों ही वैरायटी कम धूप में चलने वाली होती है। आप किसी को भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो दोनों को लगा सकते हैं। और ये भी पत्ती से ग्रो होती है, यानी आप इसे एक बार अपनी गार्डन में लगाएं, ये हमेशा के लिए आपके गार्डन का सदस्य हो जाएगा। ये प्लांट कम देखभाल में चलने वाला होता है और ठीक उसी तरह ग्रो होता है जिस तरह एलोवेरा ग्रो होता है, यानी इस प्लांट की जड़ के पास से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं जिन्हें हम रिपोर्ट करके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट है डेविल का। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और हर गार्डन में ये प्लांट होना चाहिए। इसकी भी कई वैरायटी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसी वैरायटी को पसंद किया जाता है। इसके पत्ते कई कलर्स में होते हैं, कुछ वाइट और ग्रीन है, कुछ ग्रीन है और कुछ पिंक और ग्रीन एंड वाइट है। ये भी कम धूप में चलने वाला एक शोपीस प्लांट है और इतना खूबसूरत दिखता है मानो किसी ने पेंटिंग की है इसके पत्तों पर। इसको ज़्यादा बुशी बनाने के लिए इसको समय समय पर काटना पड़ता है ताकि ये ज़्यादा घना हो जाए। पूरी बारिश और पूरी ठंड में इसमें अच्छी तरह से ग्रोथ होती है, लेकिन समर सीजन में यानी धूप ज़्यादा होने से इसमें ग्रोथ रुक जाती है। आप चाहें तो इसे हमेशा के लिए सेमी सेट जगह पर रख दें, जिस ये अच्छी तरह से बढ़ता रहे और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहे। ये कटिंग से भी लगाया जाता है और अगर आप इसे नर्सरी से लेना चाहें तो ये बहुत ही कम कीमत में नर्सरी पर उपलब्ध हो जाएगा। ये कुछ इस तरह लगाया जाता है। तो ये थे 25 से ज़्यादा बे प्लांट जो कम धूप में भी अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अगर आपके यहाँ भी कम धूप आती है तो दिखने में बेहद शानदार इन 25+ प्लांट को ज़रूर लगाएं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।